हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी अपने ड्रीम की। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि लोगों के सपने तभी साकार हो पाते हैं जब वह उन्हें पूरा करने के लिए साहस जुटा पाते हैं। और केवल एक चीज है जो आपको अपने सपनों को पूरा करने से रोकेगी, वह स्वयं आप होते हैं। क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हम जो ड्रीम देख रहे हैं उसकी तैयारी हम कल से करेंगे, कल कल करते करते समय बीत जाता है और हमारा कल कभी नहीं आता। तो दोस्तों, आपके सपने को पूरा करने के कोशिश में आपके साथ आपका अपना यूट्यूब चैनल तैयारी अपने ड्रीम की हमेशा आपका साथ खड़ा रहेगा। जैसा कि दोस्तों, इस वीडियो से पहले हम एचसीएफ और एलसीएम के कॉन्सेप्चुअल वाइज स्टडी कर चुके हैं कि एचसीएफ क्या है, एलसीएम क्या है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप वहां से लिंक को क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देखिए। एचसीएफ और एलसीएम कॉन्सेप्चुअल वाइज कैसे इसको निकालते हैं, कौन कौन से मेथड हैं जिनसे हम एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं, वो सब कुछ हम लास्ट के 2 वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब इस वीडियो में जो क्वेश्चंस होते हैं जो कि एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड होते हैं, उन क्वेश्चंस, वो क्वेश्चन जो कि आपका एसएससी हो गया, बैंक पीओ हो गया, एमबीए के एग्जाम्स में, मैट के एग्जाम में, इन सब में आते रहते हैं। उस प्रकार के क्वेश्चंस को हम यहाँ पर क्वेश्चंस भी देखेंगे और उनको सॉल्व भी करेंगे। तो बिना समय गवाए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है फ्रैक्शन से रिलेटेड, भिन्न से रिलेटेड। 611/1363 का सरलतम रूप क्या है? व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 611/1363 या डिवाइडेड बाय 1363? तो इस प्रकार के क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में आते रहते हैं। तो रेलवे परीक्षा में, एसएससी में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करेंगे ये देखते हैं। बहुत ही सिंपल वे में हम इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर समझते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चंस को हम करते कैसे हैं। और ये बेसिकली एचसीएफ और एलसीएम से कैसे रिलेटेड करता है ये क्वेश्चन। एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, 12/18। इसका सरलतम रूप अगर पूछे तो क्या हो सकता है, हम कैसे निकालते हैं? सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी एक संख्या से दोनों को डिवाइड करते हैं। 6 2 12 और 6 3 जा, तो इसको हम कहते हैं 2/3। इसका क्या है, सिंपलेस्ट रूप हो गया। हमने किया क्या यहाँ पर, हमने एक संख्या लिया 6, इसी से इसको भी डिवाइड किया और इसी से इसको भी डिवाइड किया। क्या आपको पता है कि ये जो 6 है ये इन 12 और 18 का एचसीएफ है? देख लीजिए, यहाँ पर निकाल लेते हैं एचसीएफ। 12 को अगर हम फैक्टराइजेशन से करेंगे कैसे हो जाएगा, 2 गुणे 3, 3 दूनी 6 दूनी 12, और इसको 2 गुणे 3 गुणे 3, 3 9 दूनी 18। अब आपको पता है एचसीएफ हम जो कॉमन होगा उसी को पिक करते हैं। तो हम यहाँ से इस 2 ऊपर भी है 2 नीचे भी, इसको हम पिक कर लिए। उसके बाद 2 ऊपर है, 2 नहीं पिक करेंगे। 3 है, एक 3 है, इसको पिक करेंगे, लेकिन एक 3 है, ऊपर कुछ नहीं है। तो 3 2 जा 6, ये 6 क्या हुआ, इसका एचसीएफ हो गया। तो सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसके एचसीएफ से दोनों को डिवाइड कर देंगे, जो आएगा वही उसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। ठीक है, ये तो हो गया कि छोटे इस ऐसे दिए 12 और 18, तो हमें पता था कि 6 से हम डिवाइड करेंगे तो ये निकल गया। लेकिन उस केसेस में जहाँ पर पहले 611 डिवाइडेड बाई 1363 है, इसको हम कैसे करेंगे, क्योंकि हमें ऐसे तो पता नहीं इसका एचसीएफ क्या है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, इनका सबसे पहले हम इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ कैसे निकलेगा, 2 मेथड ऑलरेडी मैंने बता रखा है। तो जब सबसे इजी मेथड है वो है डिविजुअल मेथड। तो इसको हम क्या करते हैं, 611 से तो 1363 में भाग देंगे, बड़े में छोटे से भाग देंगे। अब कितनी बार ये जाएगा, आप देखिए 2 बार। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 6 दूनी 12। ठीक है,
तो हो गया 1,222। अब इसको माइनस करके देखें, 3 में से 1, 6 में से 2 गया 4। अब फिर हम क्या करेंगे, जैसा कि हम आगे पीछे वीडियो में पढ़ चुके हैं कि अब इससे से इसमें भाग देंगे। 611 कितनी बार इसमें इस बार जाएगा, आप देखते हैं 3 बार जाएगा। 3 1 जा 3, 3 4 12 को 2, 3 1 3 नहीं 4 बार, हाँ ठीक है 4 बार। 4 1 जा 4, 4 4 को 16, ये 4 4 को 16, 6 यहाँ से 1, 4 1 4 1 5। अब इसको माइनस कीजिए, माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 11 7, यहाँ 10 6 4। अब आ गया 47। 47 अब किससे डिवाइड करेंगे, इस 47 से इसमें 141 47। अब इसको ये कितने में जाएगा, 2 बार, 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 बार चला जाएगा। 3 7 जा 21, 1 2, 4 3 12 2 14, मतलब ये यहाँ पर डिवाइड हो गया। तो इन दोनों का जो HCF है वो क्या है, 47। हमने क्या किया, इन दोनों का HCF निकाल लिया। ये क्या है 47। अब हम इन दोनों से इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद से जो आएगा वही हमारे 611। थोड़ी सी ये लेंदी हो रही है, लेकिन चूंकि कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जा रहा है कि कैसे निकालते हैं, एक बार आप इसको निकालना सीख जाएंगे तो खुद ब खुद इसको तेजी से सॉल्व करना भी समझ जाएंगे कि कैसे ये निकलेगा। सबसे पहले क्या होगा, एक बार जाएगा 47, 11 में से 7 गए 4, यहाँ 5 बचा तो ये 1, यहाँ पर 14 हो गया और ये 1 निकल गया। अब कितनी बार में जाएगा, ये आ गया, देखिए ये 141 आ गया, ये भी 141 था। कितनी बार में हमने इसको डिवाइड किया था, 3 बार में, तो ये 13 हो गया 141। मतलब क्या हुआ, इसको जब हम इससे डिवाइड किए हैं तो ये 13 आ गया 13 ऑब्लिक। अब आ जाओ 1363, 1363 को डिवाइड करते हैं फटाफट। 1363 इसको भी किससे करेंगे, इसके HCF से। HCF क्या है 47। 47 कितनी बार सबसे पहले जाएगा, एक बार तो जाएगा नहीं, और 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 बार भी नहीं जाएगा तो 2 बार जाएगा। 7 दूनी 14, 4 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9 94, ये क्या हुआ 2, 9 4 13, ये क्या हुआ 4, और ये 3 नीचे आ गया 4 2 3। अब कितनी बार में जाएगा, 4 5 8 5 40, 8 5 40, 4 7 5 35, 3 4 में से 2 3 9 4 13, ठीक है। और यहाँ पर कितनी बार हम लेकर जाते हैं, 9 बार जाए। 7 9 63 के 3 6, 9 6 के 54, अरे सॉरी 9 के 36, 36 और 6 42। तो ये भी यहाँ डिवाइड हो गया। यहाँ कितना आया 29, तो ये क्या है 13.29। तो ये आ गया हमारे पास 13.29। इसमें ऑप्शन में कोई है, ये रहा। इसका मतलब क्या है, सेकेंड ऑप्शन सही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, सबसे पहले हम HCF निकाल लेंगे, उस HCF से दोनों को डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करने के बाद जो इसका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म आएगा वो ये हो जाएगा। ठीक है। अब सेकंड एक और भी इसी तरीके का सॉल्व करते हैं। तो इसको करने के लिए फिर से हम वही करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 777 बटा 1147। कैसे हम इसको करेंगे, सबसे पहले हम इसका HCF निकाल लेते हैं। HCF निकालने के लिए आपको पता है क्या करना है, डिवीजन मेथड के थ्रू जो सबसे बड़ा है उसमें हम छोटे से डिवाइड कर देते हैं 777। अब इसमें देखते हैं कितनी बार, एक बार तो जाने से रहा, क्योंकि ये 777 है उससे ज़्यादा है। ठीक है, एक बार ही जाएगा, क्योंकि 7 दूनी 14, 2 बार तो जाएगा नहीं। 7 7 7, 7 से 7 0, यहाँ 14, 14 में 7 हो गया, यहाँ 0 10, 10 में से 7 गया 3, और ये खत्म। अब 370 में फिर क्या करेंगे, अब इसमें इसे से इससे भाग देंगे। अब कितने बार में जाएगा ये,
ये भी एक बार ही जाएगा, एक बार जाएगा या दो बार, 3 दूनी 6, दो बार में जाएगा, ठीक है। 200, 2 7 जा 14 का 4 हासिल 1, 3 दूनी 6 1, 740, ठीक है। अब कितना आ जाएगा 7, 7 में से 4 जाएगा 3 और ये खत्म। अब फिर से जो बचता उसको किससे हम डिवाइड करेंगे, इससे 3 से हम, तो ये 10 बार में खत्म हो जाएगा, मतलब एक बार। तो इनका एचसीएफ क्या निकल गया, इसका एचसीएफ निकल गया 37। अब 37 से इसको भी डिवाइड करेंगे, 37 से इसको भी डिवाइड करेंगे, जैसा कि पहले हमने देख रखा है। तो आइए इसको फटाफट कर लेते हैं। 7 7 7 37 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये कितने बार में जाएगा, सबसे पहले 2 बार यहाँ पर, 2 7 14 4 हासिल 1, 3 दूनी 24 7, तो ये कितना बचे यहाँ पर 3, ये 37 और एक बार में ये खत्म। तो जो इसका सिंपलीफाइड फॉर्म आया वो क्या है 21। अब इसको हम यहीं पर अगर एग्जाम में आते हैं तो हम यहाँ पर रुक भी सकते हैं, क्योंकि हमने ऊपर का निकाल लिया। अब इसमें देखते हैं 21 किस में है। ऑप्शन ए में 17 है, 19 है, 13 है, 21 ये रहा। इसका मतलब कि क्वेश्चन नंबर जो डी है वो हमारा सही आंसर होगा। अब बाकी का जो प्रोसेस है आप इसको इस तरीके से दूसरे वाले को अगर निकालना चाहते हैं तो इसको फिर से इसको डिवाइड कीजिए और निकाल सकते हैं। मैं अगर निकालूंगा तो वीडियो बहुत लंबा होगा, बहुत सारे सवाल क्वेश्चंस का। अब ये देखिए 12835223238 इसको भी कैसे करेंगे आप। इसको भी करने के लिए आप इन दोनों को पहले एचसीएफ निकाल लेना। 128352 डिवाइडेड बाय क्या है 238368, इसका पहले एचसीएफ निकालिए और उच्च एचसीएफ से इन दोनों को डिवाइड कीजिएगा, जो आएगा वही इसका सिंपलीफाइड फॉर्म हो जाएगा। तो इसको आप एक बार एक्सरसाइज कीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2324 और 8148 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। व्हाट विल बी द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2324 एंड 8148। कैसे निकालते हैं आप सबको पता है और इजी वे में निकल जाएगा। अभी हमने जो पीछे के दो क्वेश्चन हमने किया वो इसी तरीके से किया है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, बहुत इजी वे में। सबसे बड़ी संख्या क्या, डिविजुअल मेथड के थ्रू निकालते हैं। ये बड़ी संख्या है और ये कहाँ गया, सॉरी हाँ, ये बड़ी संख्या, ये छोटी संख्या। तो हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या में 8148 में क्या करेंगे, छोटी संख्या से 2324 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो जब हम भाग दे देंगे तो उसके बाद से क्या आएगा, जो आएगा वो हमारा क्वेश्चन आ जाएगा। अच्छा, इसमें इस तरीके इसको देखिए, ये हम चाहें तो ऑप्शन में भी जाकर इसको सर्च कर सकते हैं। कैसे देखते हैं, यहाँ पर क्या है 4 है ना, ठीक है, ये यहीं से पता चल जाता है कितने बार जाएगा। ये 2 चौके 8, अब 3, ये 8 वो 4 बार तो जाएगा नहीं, 3 बार जा सकता है। 3 बार में देखते हैं, 4 3 12 का 2 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, 3 के 9 और 3 दूना 6, ये कितना है यहाँ पर 6, 14 यहाँ हो गया, 14 में से यहाँ 7, यहाँ पर फिर क्या हुआ 0 9, यहाँ पर 1 और ये 7 में से 6 गए, ये आ गया। अब इससे हम क्या करेंगे, इससे हम करेंगे इसको डिवाइड 2 3 2 4, कितने बार में जाएगा ये, 11 दूनी 2 क्या 6 दूनी 12 हो सकता है क्या, एक बार करके देखते हैं एक बार। 1176, 11 दूनी 22, ठीक है। यहाँ पर 14 यहाँ पर 4 है, माइनस नहीं होगा तो एक आके यहाँ से लेंगे, 14 में 6 ये 8 हो गया, यहाँ 1 बचा, फिर यहाँ से 1 हम लेंगे 11 में 7 गया, 4 बचा, यहाँ पर 2 बच के 2 में से 1 गया 1 और ये 1, ये बहुत लंबा जाने वाला है। 1176, फिर से एक बार, दो यहाँ पर 14, फिर से 14 4 यहाँ पर फिर 6 बचा, 6 में से 4 गए 2, ये कट गया,
फिर इसको 1148। अब 1148 को अगर हम करते हैं तो ये कैसे निकलेगा, इसको निकालने के लिए कितने बार में जाएगा, 24 इंटू इसको आगे करते जाइएगा, जो भी इसका आपका जिससे लास्ट में डिवाइड होगा वही इसका क्या होगा, एमसीएम होगा, क्योंकि आगे बढ़ते हम जाएंगे लेकिन वीडियो फिर लंबा हो जाएगा और आगे के जो क्वेश्चन है वो छूट जाएंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं और ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के थ्रू आप इसको निकाल सकते हैं। और अगर मैं अगर निकालना चाहूँ तो इसको 4 5 20 के 0, 80 लेख 5 दूनी 10, 5 20 0 2, 5 दूनी 10 और 2 12। ये नहीं होगा, ये 4 बार में होगा। 4 बार में अगर 4 चौक के 16, फिर 4 दूनी 8 1 9, 14 में से 6 गए, फिर यहाँ 8, यहाँ 10 में 18 और 188। 188 फिर कितनी जाएगा, ये कितनी बार में जाएगा, 196। 6 6 चौके 24। इसको आप चेक करके इसको कीजिएगा। ये कॉन्सेप्ट इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू निकलता है, ये आगे निकल जाएगा। बाकी हम नेक्स्ट आगे इससे आगे के वीडियो इसमें चलते हैं। 113733 1344 1701 का HCF क्या होगा, What will be the greatest common factor of 1134 1344 1701। इसको भी कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस संख्या में इससे डिवाइड कर देते हैं, मतलब 1344 सेम जो कॉन्सेप्ट अभी हमने पीछे निकाला था, तो इसको करेंगे 1134। तो ये कितने बार में चला जाएगा, ये एक बार लेगा, 1134, 4 से 4 0, यहाँ 1 आ गया, ये 2 में से 1 गया, 1 गया और ये तो यहाँ 2 होगा। फिर क्या होगा, इसमें इससे हम करेंगे फिर 1134 ये कितने बार में जाएगा, 4 दूनी 8, नहीं 2 5 10, हाँ ठीक है 5 बार में। 5 0 0, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, तो ये कितना होगा, 4, 13 में से 5 गए 9, फिर यहाँ पर ये 10 जो है वो कट जाएगा, 8 5 13, ये 8 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से 210 84 में 210 से कितने बार में हम डिवाइड कर सकते हैं, आप देखिए इसको, 8 दूना 16, ठीक है 2, तो चौके 8 और 8 दूना 16, 168 से अगर हम माइनस करते हैं 10, यहाँ पर 0 है तो ये जाएगा 10 हो जाएगा, 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे फिर 0, यहाँ अगर 9 में से 6 गया 3 और ये 6 4 10 और यहाँ पे 42 होगा। तो अब किस में हम करेंगे 84, तो ये 42 है, 84 दो बार में ये हो गया। मतलब इसका इन दोनों का जो HCF है वो क्या है, 42 आ गया। अब एक और संख्या बच रही है, कौन सी, 170। तो हम क्या करेंगे, 42 से उस संख्या में भी 1701 में भी डिवाइड करेंगे। कितने बार में ये जाएगा, 4 चौके 16, 4 बार में, हाँ ठीक है। ये हो जाएगा कितना, 4 दूना 8 और 4 चौके 16, 168। तो ये कितना होगा, यहाँ पर 10 में से 8 गया 2, या फिर 6 ये खत्म हो जाएंगे। तो इसको हम नीचे उतारेंगे, उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो यहाँ पर एक 0 बढ़ा देते हैं, 21 हो गया। अब इस 21 में 21 से किससे डिवाइड, इसको डिवाइड करेंगे 42, तो कितनी बार में, 2 बार में ये चला जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, HCF क्या होगा, 21 होगा। ऑप्शन में आकर देखते हैं क्या 21 है कहीं, ये रहा। तो इस तरीके से आप 3 संख्याओं को डिवीजन मेथड के थ्रू
HCF निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फिर से 216288720 इसका HCF हमें निकालना है। तो आई होप कि आप इसको निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप 288 को 288 में किसको 216 से वो करेंगे, फिर जो बच आएगा इसका उससे कि इसको 720 से करेंगे। 720 से कर लेंगे, करने के बाद से ये कितने बार जाएगा 216। मैं सॉल्व तो सब कर दूंगा लेकिन ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। 272 ये खत्म, फिर 216। अब ये कितने उसमें जाएगा? 3 बार में। हाँ 3 बार में, ठीक है। 3 दूना 6, 7 21, ये खत्म हो गया। अब आया क्या 72। हम यहाँ से भी देख सकते हैं क्या इसमें 72 कहीं यहाँ ही है, तो यही मोस्ट प्रॉब्ली आपका आंसर यही होना चाहिए। और लेकिन हाँ, अगर पूरा प्रोसेस आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो 72 से फिर आप किस में डिवाइड करेंगे? 720, एक बार 72 खत्म, ये जो 0 है वो 0, मतलब आंसर आपका 72 ही होगा। तो इस तरीके से आप इसका ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि कैसे है, बाय द डिविजुअल मेथड। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है? 96528221603520। इसका हमें क्या निकालना है? ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए इसको भी हम डिविजुअल मेथड से भी कर सकते हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं। लेकिन अब जैसे ये 4 संख्या है तो सबसे पहले अगर उसमें हम जाते हैं डिविजुअल मेथड से, तो सबसे पहले इसमें, फिर इसके बाद जो आएगा फिर इसमें, फिर उसके बाद इसमें करेंगे तो मे बी वो लंबा हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप ऐसे भी कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। सबसे पहले हम क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करके देखते हैं। 2 चौका 2 2 4 जा 8 और ये 2 8 जा 16। फिर 2 से डिवाइड होगा, कर लेते हैं इसको भी डिवाइड। ये कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 और 2 चौके 8। फिर से 2 से डिवाइड कर लेते हैं, क्या हो जाए? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा 2 6 8। फिर से 2 से हो जाएगा 2 3 जा, अब 2 से होगा नहीं, 3 से होगा 3 1। तो बेसिकली हमने जो अभी निकाला 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 4 1 5, 2 इंटू 3, ये आ गया। अब हम किसका निकाल लेते हैं? 528 का। 528 क्या ये 2 से डिवाइड होगा? ऑफ कोर्स होगा। तो 2 से डिवाइड करके इसको भी देख लेते हैं किसे। 2 2 ना 4, फिर 2 6 12, 2 चौके 8, अभी भी 2 से हो जाएगा। गुड। 2 1 जा 2, फिर ये 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, अभी भी 2 से हो जाएगा। 2 6 जा 12 और 1 बचा 2 6 जा 12, ये अभी भी 2 से हो जाएगा। 2 3 जा 6, 2 3 जा, अब ये 2 से नहीं होगा, 3 से होगा। तो ये 3 1 जाएगा 3 जा, अब ये 11 से होगा। तो अब हमें यहाँ क्या पता मिला? 5 2 8, क्या क्या हुआ? 1 2 3 4 बार 2, 3 एंड 11। अब आ जाइए 2160। 2160 को भी हम फटाफट ऐसे ही कर लेते हैं। 2160 2160 को भी पहले 2 से डिवाइड करते हैं। 2 1 जा 2, अभी ये यहाँ पर 0, 2 8 जा 6, फिर से 0, 2 2 5 जा 10, 0 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, सॉरी ये 2 5 जा वो, फिर 2 4 जा 8 और ये 0 के यहाँ पर हम लेकर आ जाएंगे। फिर 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए। 2 2 जा 4, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पर 4 बचा, 2 7 जा 14, फिर से ये 0, फिर से ये 2 से डिवाइड कीजिए। 2 1 जाइए, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब ये आपका 2 से डिवाइड नहीं होगा, फिर किससे होगा? 3 से। 3 से एक बार ट्राई करते हैं। 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, ठीक है, अभी भी 3 से हो जाएगा। 3 1 जा 1, 3 5 जा 15, अब ये 3 से अभी भी होगा, सॉरी 3 5 जा, अब यहाँ पर
5 से होगा ये। तो यहाँ पर क्या हमें मिला, यहाँ पर हमें मिला इसका 2160 का क्या हमें मिला, कितनी बार 1 2 3 4, 4 बार 2 हमें मिला 2, उसके बाद 3 कितना है 1 2 3 1, और उसके बाद से 5। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू हमें पता चला। और अब हम ले लेते हैं इसका, ये और लंबा जाएगा 3 5 2 0। टू 1 2 2 7 जा 14, और उसके बाद से एक बचा 2 6 12 और ये 0, फिर 2 से लेकर आने 2 8 जा 16, फिर 2 8 जा 16 और ये 0, फिर 2 2 से 2 4 जा 8 2 4 जा, फिर 2 से डिवाइड होगा ये 2 2 जा 2 2 जा 4 0, फिर 2 से डिवाइड होगा 1 1 0। अब ये सीधे 11 से डिवाइड, ये सॉरी इसमें कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, नहीं ठीक है। अभी इसको हम सीधे 5 से डिवाइड कर सकते हैं। कैसे, 5 2 जा 10 और फिर 5 2 जा, ये 2 से भी डिवाइड होगा, ये 2 से 2 5 जा 10 2 5 जा 10। अब ये 5 से डिवाइड होगा 5 5 जा 5 में, अब ये 11 से डिवाइड होगा। तो अब हमारे पास क्या आया, हमारे पास जो इस समय बचा वो क्या आया, अब इसमें देखिए 3 5 2 0, 1 2 3 4 5 6, 6 2 1 2 3 सॉरी 4 5 6 2 और उसके बाद से 5 और 11। तो आपको पता है कि एचसीएफ में हम सिर्फ कॉमन उठाते हैं, तो यहाँ पर कॉमन उठा कर देखिए कि आगे कितना कॉमन, 1 2 3 4 5, सिर्फ 5 बार ऊपर है, लेकिन इसमें कितना है 1 2 3 4, यहाँ कितना है 1 2 3 4, और इसमें तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 2 को सिर्फ 4 टाइम्स ही लिख सकते हैं, 2 2 2 और 2। उसके बाद कुछ कॉमन है 3, यहाँ पर भी एक है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 3 है, लेकिन यहाँ 3 नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम ये नहीं ले सकते थे। तो इसका जो एचसीएफ होगा वह सिर्फ है 2 2 जा 4 4 2 जा 8 2 जा 16, ये होगा। तो जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, 16। आगे चलते हैं आगे के सवाल पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फैक्ट, ये डेसिमल है, डेसिमल के कारण से देखकर ये लग रहा होगा कि यार डेसिमल का हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे, लेकिन ये बहुत ही इजी है। कैसे इजी है, जैसे देखिए ये 2.4 है ना, हम इसको इसमें ये देखेंगे हम कि जो डेसिमल के बाद से कितने डेसिमल तक कोई भी संख्या इसमें, जैसे ये क्या डेसिमल के बाद 1 नंबर तक है, ये 2 नंबर तक और ये 1 नंबर तक, तो हम सबको क्या करेंगे एक समान कर लेंगे। हम इसको तो कम नहीं कर सकते, लेकिन इनको बढ़ा सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर हम डेसिमल के बाद अगर कोई भी जीरो होता है उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 2.40 0.36 और 7.20 लिख सकते हैं, और एक पल को हम क्या करते हैं कि इन डेसिमल को भूल जाते हैं। ठीक है, इन डेसिमल को क्या करेंगे, हम भूल जाएंगे। तो भूलते हैं तो ये क्या बन जाता है 240 36 और ये 720। अब इजीली आप इसका एचसीएफ निकाल सकते हैं। इसका जो एचसीएफ आप इजीली निकाल सकते हैं। कैसे, जो मेथड आपको सही लगे आप उस मेथड से इसका एचसीएफ निकाल सकते हैं। आइए इसका एचसीएफ निकाल कर देखते हैं। 240 कोई 36 से डिवाइड करो, कितने उसमें जाएगा
7 बार, 7 छके 42 की 2, 7 छके 42 2, 4 7 21 21 4 25 नहीं 6 बार, 6 छके 36, 36 के 6 यहाँ से 3, 4 18, 18 3 21, देखते हैं ये हो जाएगा 4, यहाँ पर 3 बचे, 3 में से गया 2, ये खत्म। फिर यहाँ आ जाइए 36, एक बार जाएगा 24, 2 बचे 1 बचे, अब आइए 24, 12 दूना 24। तो देखिए अगर आप किसी एक का भी निकाल लिए ना, जैसे इन दोनों का निकालिए, तो कंफर्म है कि जो आपका तीसरा वाला भी होगा ना, अब ये क्या है तीसरा 720 है, 12 से इसको करना पड़ेगा ना, जैसे कि आपको पता है। तो 12 छके 72, ये खत्म, जो जीरो है वहाँ आ जाएगा 60, मतलब जो इनका एचसीएफ है वो 12 है। तो यहाँ पर कहीं पर भी, अच्छा हाँ, अब उसके बाद क्या है, इनका एचसीएफ कितना निकला 12, लेकिन ये कितने डेसिमल पर हमने इसको लिया, इसको हटाया था डबल डेसिमल, तो हम नीचे इसमें डबल डेसिमल यहाँ पर लगा देंगे, मतलब जो इनका एस वो होगा 0.12, इसमें कहीं है ये रहा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। डेसिमल को हटाइए पहले, एचसीएफ निकालने के लिए डेसिमल को हटाइए। इसके लिए डेसिमल को हटाएंगे कैसे, आप ये देखिएगा जो ये 3 संख्या दी हुई है इसमें से डेसिमल कितने स्थानों तक है, 1 स्थान तक है या 2 स्थान तक है। दी गई संख्या को दशमलव के 2 स्थान तक हम लेकर आए, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये पहले से ही 2 स्थान दिया, यहीं पर अगर ये नहीं होता 1 स्थान तक होता तो हम 1 स्थान तक ही इसको कैलकुलेट करते, लेकिन हमने दोनों सबको 2 स्थान तक किया और उसके बाद से हम डेसिमल को भूल गए एक पल के लिए। एक नॉर्मल तरीके से जैसे एचसीएफ निकालते वो निकाले, और जो एचसीएफ आया फिर उसमें हम डेसिमल 2 स्थानों पर डाल दिए, और उसके बाद से जो आया वो इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं फटाफट, क्योंकि बहुत ही लंबा वीडियो हो रहा है ये। ठीक इसी प्रकार आप इसका भी निकाल लीजिएगा, 1.75, 5.6 और ये 7, इसको क्या करेंगे आप, 2 अंक पर डेसिमल है तो हम इसको 2 अंक यहाँ पर भी डेसिमल लगा देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो क्या जाएगा 175, ये क्या हो जाएगा 560 और ये 700। इसका एचसीएफ जैसे निकालते हैं वैसे निकालिएगा, निकालने के बाद जो आएगा 2 अंक पर डेसिमल है, उस पर 2 अंक पर डेसिमल लगाने के बाद से जो आपका आंसर आएगा इसमें से वही हो जाएगा। अब एक और सवाल पर चलते हैं। हाँ, ये इसको इसलिए समझ लेते हैं क्योंकि ये फ्रैक्शन का है, भिन्न का है, 7/9, 14/15, 7/10। ये कह रहा है इसका एचसीएफ आप निकालिए। व्हाट विल बी द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 7/9, 14/15 और 7/10। तो आपको, अगर आपने इससे पहले पुराने वीडियो देखा जिसमें मैंने आपको फार्मूला बता रखा था